आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी हिस्ट्री की फैकल्टी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 which is about understanding Indian governance. Now let us see the curricular goals. In this chapter we will understand the structure and functions of the Indian government. We will learn about the roles of the legislature, executive and judiciary, and we will promote civic responsibility and awareness of democratic right. Now let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about the Indian government, central government, forming the government, state government, judiciary, and flowchart of hierarchy of courts in India. तो आज हम अपने देश के बारे में डिटेल में समझेंगे. So as I have taught you in the earlier classes, India जो है 28 states और 8 union territories के अंदर divided है. इसीलिए जो है हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसे गवर्न करती है, एडमिनिस्टर करती है. And for that we have a guideline principle which is constitution. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके अपने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे 28 स्टेट और 8 टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज को का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे देखती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नेंस को देखते हैं. नाउ फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. एज आई मेंशन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है जो कि आपके पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, जो जिसके पास एक लॉ मेकिंग बॉडी है विच इज योर पार्लियामेंट. ठीक है. पार्लियामेंट जो है वो आपकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. लेजिस्लेटिव मतलब जहां लॉज बनते हैं आपके. उसका पार्ट कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा, काउंसिल विच इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट. सो बच्चों, आपका जो पार्लियामेंट है वो आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट लोकसभा. लोकसभा वो आपकी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. ठीक है. जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. इसके अंदर आपका जो है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं स्पीकर. ठीक है. और वो जो मेंबर्स ऑफ द हाउस है वो उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. हर 5 साल के अंदर आपकी जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब लोकसभा का कार्यक्रम 5 साल तक रहता है. ठीक है. और एनी इंडियन सिटीजन who is of 18 years of age and above can vote in the general elections and elect their representatives who are the members of your Lok Sabha. So India is divided into 552 constituencies, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 18 ईयर से जितने बड़े लोग हैं वो सब वोट करते हैं. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट करते हैं, एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लोकसभा. ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. नाउ लेट अस सी अबाउट राज्यसभा. राज्यसभा इज योर अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. इसके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते हैं. इसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज के लोग जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट करते हैं. राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके 238 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, and 12 members are nominated by the President of India who are from the background of your art, culture and science, and these people are elected for the period of 6 years. 6 साल के लिए इनका इलेक्शन किया जाता है, and 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं. तो राज्यसभा के बच्चों प्लेसमेंट ऐसे, राज्यसभा के अंदर इलेक्शंस ऐसे एस्टैब्लिश किए गए हैं कि हर 2 साल के बाद 1/3 के जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो रिटायर हो जाएंगे, एंड द नेक्स्ट पीपल विल कम. ठीक है. नाउ लास्टली वी विल टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, अब आप सोचेंगे पार्लियामेंट का पार्ट कैसे हैं, ये तो लॉ नहीं बनाते, बट ये लॉ पे साइन करते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट का पार्ट है आपके. ही इज द हेड ऑफ द कंट्री. लोकसभा राज्यसभा जो है वो आपके लॉज को पास करने के बाद आपके प्रेसिडेंट को भेजते हैं, जो कि उसे साइन करके उसे लॉ बनाते हैं. And president is elected for the terms of 5 years. President को कौन इलेक्ट करता है? The members of लोक सभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, जिनका टर्म 5 years का होता है. नाउ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंट्रीज. तो हमारे देश के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कैसे बनती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे आते हैं. सो हमारे देश के अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आप, ठीक है,
नाउ दे इलेक्शंस, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस लड़ते हैं। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी के वोट्स आते हैं, जिसके मेंबर्स जो है मेजर मेंबर्स जीतते हैं, वो जो है उस पार्टी को ऑफर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे। एंड वो प्राइम मिनिस्टर फिर जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है आपकी लोकसभा के अंदर, वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। उसके मेंबर जो है क्या हुआ, उसके मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को आपके ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ही अपॉइंट्स, वो एक्चुअली उनको अपॉइंट करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चों जैसे यूनियन लेवल पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वैसे हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है। हर एक स्टेट के पास अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि वहां पे लोकसभा, वहां पे ऐसे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर लॉज बनाने के लिए इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम एमएलएस कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। जो कि 18 ईयर्स से ऊपर के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एमएलएस को, और एमएलए जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म करते हैं और वो आपके लिए कानून बनाते हैं एक स्टेट के अंदर। ये भी बच्चों 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है और नए लोग जो है इलेक्ट होके आते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बच्चों ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का चित्र। ठीक है, जुडिशरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है लॉज बनाता है, गवर्नमेंट जो है वो आपकी लॉज का एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो है वो लॉज को इंटरप्रेट करती है। मतलब कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, इसका ध्यान कौन रखता है, वो रखती है जुडिशरी। इंडिया का जो सुप्रीम अपेक्स बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, वो है सुप्रीम कोर्ट, विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। इट गिव्स फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस, और इसके अंदर अभी मैक्सिमम 34 जजेस हैं। एंड इंडिया इसके अंदर 17 कोर्ट्स हैं, 17 कोर्ट्स के अंदर, एंड 17 कोर्ट्स के अंदर 34 जजेस हैं आपके। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो जजेस आपके जो 65 ईयर्स के हो जाते हैं वो उनको रिटायर होना होता है। ठीक है, एंड दिस इज द हाईएस्ट जुडिशियल, एंड देयर इज अ हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन व्हिच इज ऑफ चीफ जस्टिस। सो बच्चों आपके देश की जो जुडिशियल बॉडी है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, उसके भी एक हेड होते हैं जो कि आपके चीफ जस्टिस कहलाते हैं। राइट नाउ योर चीफ जस्टिस इज बी.आर. गवाई। सो इंडिया के जो हाईएस्ट जुडिशियल मेंबर है, पर्सन है, पोजीशन है, वो है चीफ जस्टिस की। ठीक है, सो ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और हाई कोर्ट जो है वो आपकी स्टेट के अंदर हाई जुडिशियल बॉडी होती है। तो जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आपकी जो स्टेट लेवल पे जो आपके लिए जजमेंट देते हैं, जो लीगल डिस्प्यूट्स को देखते हैं, वो होती है आपकी हाई कोर्ट, और उसके हेड भी चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली है। ठीक है, एंड हर एक जो देखिए इस अभी हम पहले इस फ्लोर चार्ट से पहले आपकी जुडिशरी को अच्छे से समझते हैं। सबसे ऊपर पूरे देश की एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे हर एक स्टेट की जो 28 स्टेट है आपकी, उनके सबके पास अपनी एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के पास इतने हाई कोर्ट्स है, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट है। 7 सिस्टर्स जो है आपकी, उनकी एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, जो गुवाहाटी में। सो एंड हर एक स्टेट के अंदर कुछ सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, जो कि जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट कहते हैं। ठीक है, वो छोटे लेवल पे आपके जजमेंट देती है, वो छोटे लेवल पे लीगल केसेस देखती है, जैसे कि आपको चोरी हो जाना, ठीक है, मर्डर हो जाना, ये सबको देखती है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। उससे बड़े केसेस कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट के पास, और देश के सबसे इंपॉर्टेंट केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरीके से जुडिशरी जो है वो आपके साथ अन्याय ना हो, इसका ध्यान रखती है। तो बच्चों इसके साथ हमारे जो है पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर के अंदर हमने जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।